हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती। और आज हम बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 318। कितना हो गया? 318। झारखंड राज्य के गठन से पूर्व बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 324। ये क्वेश्चन क्या बोला है? झारखंड राज्य के गठन के पूर्व, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था, उस समय बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 324। नेक्स्ट, वर्तमान बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? अभी कितने सदस्य हैं? तो 243। अभी 243 सदस्य हमारे बिहार के विधानसभा में। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार विधानसभा में समानता अनारक्षित वर्ग से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अनारक्षित वर्ग से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसमें हो गया हमारा आंसर 203। 203 सदस्य अनारक्षित वर्ग से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित है? एससी वर्ग के लिए कुल 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति को एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति को हम क्या बोलते हैं? एसटी। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितने सदस्य आरक्षित हैं? 2 सदस्य ने 2 सीटें आरक्षित हैं। बिहार राज्य विधानमंडल में आवंटित सीटें किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है? तो 2001 की जनगणना के आधार पर। कब? 2001 की जनगणना के 1971 की जनगणना के आधार पे। 2001 नहीं, 1971 की जनगणना के आधार पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? ये इसका आंसर होगा 2001। बिहार राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो ये होगा 2001 की जनगणना के आधार पर। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें किस वर्ष के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी? 2026 की जनगणना के बाद। 2026 की जनगणना के बाद राज्य के लिए आवश्यक कानून बनाने का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के लिए आवश्यक कानून जो बनता है उसका जो कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य विधानमंडल के सदन के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के सदन के द्वारा किया जाएगा। राज्य का बजट पारित करने का अधिकार किस में है? राज्य का जो बजट पारित करता है वो राज्य विधानमंडल करता है। कार्यपालिका पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित करने का कार्य किसका है? राज्य जो कार्यपालिका है उस पर अंकुश कौन लगा सकता है? राज्य विधानमंडल का सदन। राज्य विधानमंडल का सदन लगा सकता है। बिहार विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? वर्ष में 2 बार। 2 बार तो होना ही चाहिए सत्र। बिहार विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार तो जरूर होना चाहिए। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/10 सदस्य की आपूर्ति अनिवार्य है। कितना? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्यतः विधानसभा का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो विधानसभा का जो गठन है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष में केवल
मतलब कि कोई आपातकाल लगा तो ओनली 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा का हम नहीं बढ़ा सकते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। किसमें? विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानसभा को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले भी भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब विधानसभा 5 वर्ष की अवधि को पूर्ण करता है, लेकिन उसे अगर भंग करना हो, मतलब हटाना हो, तो राज्यपाल का यह काम है, ये कर सकता है ये अच्छा सा काम। राज्यपाल किसकी सलाह पर या स्वविवेक से विधानसभा का विघटन या भंग करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री ऑर्डर देगा तो राज्यपाल काम करेगा। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना? न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विधानसभा सदस्य की योग्यता के संबंध में, कि अगर कोई इंसान विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला नंबर है वो भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष जरूर होना चाहिए, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो और उसका दिमागी हालत सही हो, मतलब वो पागल नहीं हो और वो दिवालिया नहीं हो, उसका घर वर होना चाहिए। ये तो क्या हो गया? ये सारे ऑप्शन सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं हम। झारखंड के अलग होने से पहले, मतलब जब झारखंड अलग नहीं हुआ था हमारे बिहार से, और बाद में झारखंड से अलग होने से पहले और बाद में बिहार विधानसभा की सीटों में कितने सदस्यों की कमी आई? मतलब जब झारखंड हमारा बिहार में था तब, और अब जब अलग हो गया, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है सीटों में? 81 सीटों का। कैसे? क्योंकि जब झारखंड था अटैच हमारे बिहार से, तो तब था 324, अब कितना हो जाए? 243। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारा है। पहले तो झारखंड जब था तो हमारे बिहार की विधानसभा की सीटें, मतलब दोनों मिला के 324 था, और अब जो है बिहार का ओनली विधानसभा सीट 243 है, तो डिफरेंस कितना का आया? 81 का। वही पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर। वर्तमान में, मतलब अभी, वर्तमान बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें, आरक्षित मतलब SC ST के लिए रख दिया गया है। कितना सीट रख दिया गया है? तो कुल 40 सीट रख दिया गया है। आरक्षित सीटें कितनी है? 40। उसमें से 40 में से ST को 2 को मिलेगा और SC को सबसे ज़्यादा 38। जनसंख्या ज़्यादा होगा SC का में भी। बिहार विधानसभा के संदर्भ में गणपूर्ति का अर्थ क्या है? गणपूर्ति का अर्थ क्या है? गणपूर्ति का अर्थ है, बिहार विधानसभा में गणपूर्ति का अर्थ है सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। सदन में जो कोई कार्य हो रहा है तो कम से कम होता है ना, कुछ लोग रहेगा तब स्टार्ट करेंगे, वैसा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर के। यदि किसी राज्य में, कोई भी राज्य हो, हम बिहार राज्य की बात नहीं कर रहे, यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो उसका कार्यकाल जो है संसद के लोग बढ़ा सकता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, जो विधायी प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विधायी प्रक्रिया के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 84वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के स्थगन से। लोकसभा और विधानसभा सीटों के निर्धारण के स्थगन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 27 नंबर। थोड़ा और छोटा कर लेते इसको। हाँ, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, वर्तमान
अभी का व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 2026 तक बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी बनी रहेगी? कुल सीटों की संख्या 243 बनी रहेगी। कितनी? 243। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहले टी क्यों लग गया। विधानसभा सदस्य की योग्यता, विधानसभा सदस्य की योग्यता के अनुसार व्यक्ति को किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। अगर वो विधानसभा सदस्य में खड़ा होना चाहता है तो उसे पागलपन या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब उपयुक्त आंसर, सारा का सारा आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जिसे हम बोलते हैं SC, और अनुसूचित जनजाति जिसमें कि हमको कन्फ्यूजन था वो बोलते हैं अनुसूचित जनजाति को ST की आरक्षित सीटों का अनुपात क्या है? आरक्षित सीटों का कुल अनुपात जो है, पहला नंबर A भी सही आंसर हो सकता है और B भी। 9:1 और 38:2। कैसे? जब हम 38:2 करते हैं और इसको जब हम काटेंगे 19 दूना 38, 19:1 हो गया। मतलब दोनों सही है ऑप्शन, 19:1 या 38:2। अब हम आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी और पढ़ाएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा को उसके तय कार्यकाल से पहले भंग करने की शक्ति राज्यपाल को संविधान के तहत प्राप्त है, या भंग किसकी सलाह पर किया जाता है? वो भंग किसकी सलाह पे करेगा? तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश पे, राष्ट्रपति के लिखित आदेश पे करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम PDF चेंज किए हैं इसलिए 1 दिखा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान एवं मुख्यमंत्री की योग्यता और शक्तियाँ। संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में जो लिखा हुआ बात है उसमें मुख्यमंत्री की क्या योग्यता है और उसकी क्या क्या शक्ति है, मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, ये सब देखेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा? तो वो अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 163 है। इसके तहत राज्यपाल को सलाह तथा सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए ये सब किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर का, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा होता है? राज्य सरकार का, जो हमारा राज्य का सरकार होता है उसका वास्तविक प्रमुख, रियल हेड कौन होता है? तो रियल हेड क्या होता है? मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के ही कब्जे में होता है, मतलब अधीन होता है। उससे पूछता है क्या करना है नहीं करना है, वही ऑर्डर देगा थोड़ा बहुत, ऐसे फ्रीडम इसको भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का बोले हैं अभी हम, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो हमारा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है, मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति हेतु योग्यताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बता रहा है C नंबर को। क्या बोल रहा है C नंबर? वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। यही बात तो नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण ही नहीं करना चाहिए। तो क्या हो सकता है? हो सकता है ये कि उसे दिवालिया या पागलपन घोषित ना किया हो, मतलब वो सही इंसान हो, दिमाग से सही हो, सोच सकता हो, निर्णय ले सकता हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम राज्य की मतदान सूची में दर्ज होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है? कौन ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि मुख्यमंत्री बीच में टपक उपक जाए तो उसका कार्यकाल पूरा नहीं होगा? तो यही एक हो सकता है, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है, देख लेता है। पहला है कि उसका मृत्यु हो जाए सबसे पहला, फिर वो खुद से त्याग पत्र दे दे, या फिर विधानसभा भंग होने पर। उपयुक्त में से सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति इतना ज़्यादा काहे तुम भाग गया जी? अब सही है, स्क्रॉल इतना फास्ट होता है कुछ कहने के नहीं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश कौन करता है? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद मतलब बहुत सारा मंत्री एक जगह इकट्ठा हो रहा है, कोई भवन है वहाँ पे। मंत्रिपरिषद में किसका, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोलेगा राज्यपाल को कि तुम मंत्री को चुनो। नेक्स्ट हमारा, राज्य विधानसभा में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। चलो इसको हटाओ, आगे चलता है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने के लिए राज्यपाल को परामर्श देना किसका कर्तव्य है? शासन व्यवस्था को समुचित आधार प्रदान करने के लिए राज्यपाल को परामर्श देना किसका कर्तव्य है? राज्यपाल को जो परामर्श वो मुख्यमंत्री देगा। कौन देगा? मुख्यमंत्री जी। राज्य में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? राज्यपाल को परामर्श कौन देगा? मुख्यमंत्री जी देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 164 में लिखा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए। ये संविधान में लिखा है। कौन से अनुच्छेद में? तो 164वां अनुच्छेद में। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री बने रहने के लिए कितने माह के अंदर सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए? 6 माह के अंदर, नहीं तो वो छूट जाएगा, नहीं रह पाएगा वो। निर्धारित समय अवधि के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त न करने पर मंत्री को क्या करना पड़ता है? निर्धारित समय है एक, उसके भीतर अगर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त नहीं होता है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है, खुशी खुशी बाय बाय टाटा करना पड़ता है अपने पद से। राज्य मंत्रिपरिषद में समानतः कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन सा मंत्री का वर्ग शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा मंत्री का वर्ग शामिल नहीं है? उप प्रधान मंत्री का वर्ग शामिल नहीं है। जो 3 ऊपर बताया था उसमें था राज्य का मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर कैबिनेट या मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री, ये सारा रहेगा। मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री रहेगा, कैबिनेट मंत्री रहेगा, राज्य मंत्री रहेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। ये टॉपिक है भाग 2 लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद की सीमाएं एवं बिहार के ऐतिहासिक तथ्य। बिहार किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या को सीमित किया गया है? 91 संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के आकार को समेकित करने वाला 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 2003 में। अच्छा, इसी वर्ष तो मेरा बर्थडे हुआ था। 2003 में क्या हुआ था?
51वां संविधान संशोधन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या का 15% वाला नियम संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में है भाई? 164वां अनुच्छेद में है। इसको गोल घेरा कर देते हैं, 164 वाले अनुच्छेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 2024 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुल कितने लोग नियुक्त हुए? अब बोला जा रहा है जब हमारा 26 जनवरी 1950, इस समय क्या होता है, संविधान लागू हुआ था, है ना। अभी हाल फिलहाल के 2024वां वर्ष में, उसके बीच में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुल कितने लोग? तो 23 लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पहला हमारा प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अच्छा, अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। उसके पहले कौन था? नीतीश कुमार था। और ये क्या बोल रहा है, हमारा जब देश आज़ाद हो गया था तो उस समय पहला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना था? वो था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 अप्रैल 1952 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक श्री कृष्ण सिंह रहे थे मुख्यमंत्री बिहार का पहला। कब? जब देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद का पहला। 29 अप्रैल 1952 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक। बस इतना याद रखना है, 52 से लेकर 61 तक। कितना बरस हो गया? कुल 9 बरस शायद, हाँ 9 बरस तक रहे हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहली बार कब से कब तक बिहार प्रदेश के प्रीमियर, क्या लिखता है यार, प्रीमियर लिख दिया है, हाँ इसको छोड़ो, ये देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहली बार कब से कब तक बिहार प्रदेश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे थे? तो 1937 से लेकर 1939 तक। कहाँ 1937? यहाँ 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। कब तक? 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। 20 जुलाई 1937 से लेकर 31 अक्टूबर 1939 तक। अब सब डाटा वेस्ट क्वेश्चन आ रहा है। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता से पूर्व दूसरी बार किस अवधि के दौरान बिहार के प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे? हिंदी टाइपिंग गलत है भाई, ये प्राइम मिनिस्टर पद पर कब तक रहे थे? तो जो 2 जनवरी 1900, ये नहीं होगा, 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1952 तक। कब तक? 2 जनवरी 1946 से लेके 31 जनवरी 1952 तक रहे थे। किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाले प्रथम इंजीनियर स्नातक निम्नलिखित में से कौन है? किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहने वाला? वो है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? बताओ तो सब लोग। श्रीमती राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी कौन है? लालू यादव की वाइफ है ना, मे भी। बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? श्रीमती राबड़ी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती राबड़ी देवी अब तक कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई हैं? 3 बार। ओ नो, 3 बार तक बन चुकी हैं मुख्यमंत्री। किसका? बिहार का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद किस नेता ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? वाह, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन ऐसा नेता है जो 10 नेता का रिकॉर्ड 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? श्री नीतीश कुमार। रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आप तो, श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के इतिहास में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नीतीश कुमार जी। श्री नीतीश कुमार जी, श्री नहीं। राज्यसभा में निर्वाचित, किसमें? राज्यसभा में निर्वाचित होने के पश्चात श्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? बहुत दुख की बात है, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। 14 अप्रैल 2026 को। तब ही तो सम्राट चौधरी हाल फिलहाल में बने हैं मुख्यमंत्री जी। 14 अप्रैल 2026 को, मतलब कुछ महीना पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाग 3 में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम एवं राष्ट्रपति शासन। पाठ में दिए गए वर्तमान बिहार विवरण के अनुसार अप्रैल 2026 के बाद वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? अभी क्या बोले हैं, नीतीश जी गए हैं तो आ गए हैं कौन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी आ गए हैं अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 8 बार। 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है बिहार में। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान बिहार में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जिसके दौरान कभी भी राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं हुआ था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? भोला पासवान शास्त्री। क्या पासवान जी, आप अच्छे से नहीं संभाल रहे थे कि राष्ट्रपति जी 3 बार शासन लागू करते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीमती रबड़ी देवी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? 2 बार। भोला पासवान शास्त्री जी से तो अच्छा रबड़ी देवी है कि इनके कार्यकाल में बस 2 बार राष्ट्रपति जी शासन लागू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसके कार्यकाल के दौरान बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो पहले ही हम देख चुके हैं, भोला पासवान शास्त्री जी और राबड़ी जी के समय काल में भी शासन लागू हुआ था। लालू प्रसाद जी यादव के शासन काल में भी लागू हुआ था और जगन्नाथ मिश्रा और रामसुंदर दास के शासनकाल में भी लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार केवल 8 दिन तक कार्य करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन से? केवल 8 दिन तक? क्या बोल रहे हैं, रुकिए। मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार केवल 8 दिन तक कार्य करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? केवल 8 दिन तक काम करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, मतलब श्री नहीं, बस श्री जी। बिहार में सबसे न्यूनतम कार्यकाल मात्र 4 दिन वाले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अच्छा, नीतीश जी तो 8 दिन तक रहे हैं। ये श्री सतीश प्रसाद सिंह केवल 4 दिन तक। बिहार में सबसे न्यूनतम कार्यकाल केवल 4 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे श्री सतीश प्रसाद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार में न्यूनतम दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले 2 प्रमुख नेताओं के दिनों की संख्या को दर्शाता है? 8 और 4। 8 और 4, 8 नीतीश जी और 4 सतीश प्रसाद सिंह। बिहार के मुख्यमंत्रियों के सदस्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के संदर्भ में 3 बार मुख्यमंत्री पद संभालने वाली एकमात्र महिला नेता कौन थी? राबड़ी देवी। प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिहार के प्रथम एवं विशिष्ट मुख्यमंत्री।
देखते हैं प्रथम और विशिष्ट मुख्यमंत्री कौन है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये मुख्यमंत्री को प्राइम मिनिस्टर कौन बोल रहा है जी? गलती वाला, चीफ मिनिस्टर होगा ना। तो थे मोहम्मद यूनुस। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? भोला पासवान शास्त्री जी को। बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्दलीय और प्रथम गैर कांग्रेसी, कांग्रेस का दल में ना रहते हुए मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, मतलब और बहुत सारे बने होंगे लेकिन पहली बार मुस्लिम में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री बना था तो वो था अब्दुल गफर। कौन? अब्दुल गफर। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती रबड़ी देवी। कितनी बार आपका क्वेश्चन आएगा यार, श्रीमती रबड़ी देवी। लालू यादव तो एकदम प्राउड ऑफ फील कर रहे होंगे रबड़ी देवी पे। बिहार में सर्वाधिक लंबे समय या कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला नेता कौन सा था? श्री नीतीश कुमार जी, मतलब श्री नीतीश कुमार जी। न्यूनतम कार्यकाल वाले बिहार के मुख्यमंत्री श्री सतीश प्रसाद सिंह कुल कितने दिन तक? ओनली 4 दिन तक। ओनली 4 दिन तक। तालिका के अनुसार महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज करता है? महामाया सिन्हा जो थी वो प्रथम निर्दलीय एवं प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी विशिष्टता के संबंध में निम्न कौन सा मिलान सही है? तो मिलान से सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद ये गलत है और सत्य क्या होगा? तो होगा उत्तर में नीतीश कुमार। सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री एवं कार्यकाल। नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष शपथ ली थी? तो उन्होंने जो शपथ ली थी वो 2000 में ली थी शपथ, नीतीश कुमार जी। मार्च 2000 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वे किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? वो जो थे वो समता पार्टी के थे। ये समता पार्टी कौन सा थे यार? होंगे उस समय का कोई पार्टी, समता पार्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार में 1999 से, मतलब क्या बोल रहा है, 11 तारीख दुम्मा महीना 1999 से लेकर 9 तारीख 3वां महीना 1999 तक कुल 26 दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू था। इसके तुरंत बाद किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी राबड़ी देवी। दिए गए आंकड़े के अनुसार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल केवल कितने दिनों का है? केवल 8 दिनों का, पहले देख लिए। बिहार के इतिहास में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार 10 बार शपथ कौन लिया था? नीतीश कुमार, ये भी देख चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने किस कार्यकाल के दौरान एक ही सत्र या कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? एक ही कार्यकाल के दौरान कब 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे वो? 2020 से 25, 18वीं संविधान सभा से ठीक पहले का विस्तृत कालखंड में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तालिका के अनुसार मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कार्यकाल निम्नलिखित में से क्या था? मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो था 2014 से 2015 का कार्यकाल था। बिहार में वर्ष 2005 में लगा राष्ट्रपति शासन कुल कितने दिनों का था? 2005 में जो राष्ट्रपति का शासन लगा था वो 262 दिन का था। कितने दिन का था? 262 दिन का। वर्ष 2005 के 262 दिन के राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के ठीक बाद 24 तारीख 11वां महीना 2005 को किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? नीतीश कुमार जी ने। जब 5 बार 2005 में 262 बार राष्ट्रपति का शासन लगा था तो उसकी समाप्ति के ठीक बाद जो है 2005 में फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर चयनित हुए। श्रीमती राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा कार्यकाल 11 तारीख 3वां महीना 2000 ईस्वी से शुरू होकर किस तिथि तक रहा था? 11 तारीख 3वां महीना बोल रहा है, 6 तारीख 3वां महीना 2005 तक, 6 तारीख 3वां महीना 2005 तक रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्रम सही है? नीतीश कुमार सबसे पहले, फिर जीतन राम मांझी, फिर नीतीश कुमार, फिर सम्राट चौधरी। पहले भी अभी का हाल फिलहाल तो सम्राट चौधरी है, सबको पता है। उसके पहले नीतीश कुमार जी थे, उसके पहले नीतीश कुमार के पहले जीतन राम मांझी थे, उसके पहले भी नीतीश कुमार थे। ये सही है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने किस तिथि को कार्यभार संभाला है? सम्राट चौधरी सबसे पहले 2026 को सेलेक्ट करो, 4वां महीना को सेलेक्ट करो, ठीक है, ये नहीं, ये वाला होगा। 15 तारीख 4वां महीना 2026 को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे अपना पद को ग्रहण किए। सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार का 41वां दर्ज कार्यकाल किस तिथि से किस तिथि तक था? वो तिथि था 28 तारीख 1वां महीना 2024 से 14 तारीख 4वां महीना 2026। 14 तारीख 4वां महीना 2026 को कार्यकाल समाप्त हुआ है। उसके बाद सम्राट चौधरी 15/4/2026 को पद संभाले हैं। बिहार का प्रसिद्ध चारा घोटाला आधिकारिक तौर पर किस वर्ष उजागर हुआ था? चारा घोटाला वर्ष 1996 को उजागर हुआ था। चारा घोटाला का संबंध बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्य रूप से जोड़ा गया था? चारा घोटाला किस मुख्यमंत्री से जोड़ा गया था? लालू प्रसाद यादव। यस, मुझे भी पता है, इनको सारे लोग चोर बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव जी को। चारा घोटाला किए थे इन्होंने। दी गई समय सारणी के अनुसार नीतीश कुमार ने वर्ष 2022 में किस तिथि को पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? दी गई सारणी के अनुसार नीतीश कुमार 2022 में किस तिथि को पुनः मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी? 10/8/2022 को, 10 तारीख 8वां महीना 2022 को। बिहार विधानसभा के संदर्भ में आधिकारिक सूचनाओं और मुख्यमंत्री की सूची को प्रामाणिकता हेतु पृष्ठ पर किस वेबसाइट का स्रोत दिया गया? कौन सा वेबसाइट का स्रोत दिया गया? www.viधानसभा.vihaar.nic.in विधानसभा। इसको देख के आंसर सही कर दियो। नीतीश कुमार का क्रम संख्या 38 के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था? मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था? 2017 से 2020 तक। 2017 से 20 तक। वर्ष 2015 में नीतीश कुमार ने नवंबर महीने में किस तिथि को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 20 नवंबर को। कितना अच्छा है। 2015 में नीतीश कुमार ने नवंबर के महीने में कौन से तिथि को? तो 20 नवंबर को। नवंबर 2015 में नवंबर के महीने में 20 नवंबर को मुख्यमंत्री शपथ में लिए थे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार का क्रम संख्या 36 के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यकाल क्या था? 2015 22 तारीख 2015
22 तारीख 2वां महीना 2015 से लेके 19 तारीख 11वां महीना 2015। 15 लेकिन मंथ अलग है। ये दूसरा मंथ है, ये 11वां मंथ है। तारीख भी अलग है, ये 22 तारीख है, ये 19 तारीख है। और कौन सा? तो 36 के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यकाल संख्या 36। श्रीमती राबड़ी देवी का प्रथम कार्यकाल जो फरवरी 1999 में समाप्त हुआ था, उसकी सही प्रारंभिक तिथि क्या थी? उसकी सही प्रारंभिक तिथि जो थी वो था 11 तारीख 2वां महीना 1999 से ठीक पहले समाप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 22 तारीख 2वां महीना 2015 को किसने पुनः मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी? तो श्री नीतीश कुमार जी ने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव। 23 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2 चरणों में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की निर्वाचित तिथियां कौन सी थी? 6 और 11 नवंबर 2025। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की निर्धारित तिथियां कौन थी? 6 और 11 नवंबर 2025। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 14 नवंबर 2025 को। 14 नवंबर 2025 को। 14 नवंबर 2025 को। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया था? कुल मतदान प्रतिशत जो था 52.2%। कितना? 52.2%। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान। नेक्स्ट, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक था। महिला मतदान का सटीक प्रतिशत क्या था? 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में महिला का जो मतदान प्रतिशत था वो 71.6% था। 71.6%। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में पुरुषों का कुल मतदान कितना था? महिला का ही ज़्यादा है, 71 कितना? पुरुष का है 62.8% और महिला का कितना था? 71.6%। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ था। 18वीं बिहार विधानसभा चुनावों में नॉन ऑफ द एबव को कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? 1.2%। नोटा कौन था यार, पता नहीं। 18वीं बिहार विधानसभा में निर्वाचित कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? कुल महिला विधायकों की संख्या 29 थी। कितने थे? महिला विधायक की संख्या 29 थी। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोमेट स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रोमेट स्पीकर कौन थी? 18वीं बिहार विधानसभा की प्रोमेट स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव थी। सॉरी लड़की कब बन गए? नरेंद्र नारायण यादव जी थे। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोमेट स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव किस राजनीतिक दल के से संबंध रखते थे? जेडीयू से संबंध रखते थे। जेडीयू। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बी से भारतीय, जैसे जनता, पी से पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 89 सीटें। वाह। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 89 सीटें प्राप्त हुई। 89 सीटें। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जेडीयू जे से जनता, डी से दल, यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? जेडीयू को 85%, इसको बीजेपी को 89% और जेडीयू को 85% सीट प्राप्त हुआ। वाह मोदी जी, आप तो जीत गए। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी?
आरजेडी इतना कम सीट प्राप्त किए थे, बस 25 ही। इससे अच्छा तो जदयू है जो 85% प्राप्त कर ली। भले मोदी जी 89% मतलब बीजेपी को आ गया, पता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की न्यायपालिका एवं पटना उच्च न्यायालय। बिहार की न्यायपालिका संरचना के अंतर्गत शीर्ष पर कौन सा न्यायालय स्थित है? शीर्ष पे हमारा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय बिहार का बता रहे हैं। बिहार की न्यायपालिका संरचना के अंतर्गत शीर्ष पर कौन सा न्यायालय स्थित है? हमारा हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय। बिहार राज्य का उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट राज्य के किस शहर में स्थित है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किस तिथि को की गई थी? पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस ब्रिटिश भारत अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस ब्रिटिश भारत अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उस समय पटना के, स्वतंत्रता से पूर्व पटना के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मायनार्ड चैम्बर। ये कौन सा नाम है यार, क्या क्या नाम रख लेता है। सर एडवर्ड मायनार्ड चैम्बर, ये था नाम। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? स्वतंत्रता के सतीश चंद्र मिश्रा जी बने हैं मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्रता के बाद मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट। ओहो नो, सो सॉरी, नॉट सतीश चंद्रा जी। सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जी बने थे। सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जी बने थे। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल का कार्यकाल क्या था? उनका कार्यकाल था 9 जनवरी 1948, क्योंकि 47 में तो देश ही आज़ाद हुआ है ना। 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक रहे हैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जी। 9 जनवरी 1948 से लेकर 24 जनवरी 1950, संविधान लागू के एक दिन होवे के पहले तक ले। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय में 1948 तक बिहार के साथ साथ किस अन्य प्रांत राज्य के लिए भी एकमात्र उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था? उड़ीसा। पटना उच्च न्यायालय 1948 तक